नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है। जब ज्ञान की उंगली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ज़्यादा ऐसी ख़राब उंगली नहीं है कि आपके अंदर कोई समझ नहीं है, आपकी अनुकूल उंगली के रूप में विराजमान है। बहुत शार्प नहीं है, लेकिन इतनी बात ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आप पर भाषा शैली का अच्छा प्रभाव आप दूसरे व्यक्तियों पर भी डाल देते हैं। अब मैं बात करूंगा आपकी सूर्य की उंगली, जो यश और सम्मान मान सम्मान के लिए जानी जाती है। ये चिन्ह जो काला वाला बना है आपकी उंगली के अंदर, ये आपके जीवन में हो सकता है पिछले 5 से 7 साल के बीच में बना हो। तो ये यहाँ पर जब विस्फोट आ जाता है तो ज़िंदगी में व्यक्ति की में जिस समय आता है, जब तक व्यक्ति को बदनामी नहीं देता, या ऐसा कह सकते हैं कि किसी का अगर नौकरी में हो तो वहाँ पर आदमी का जब तक प्रमोशन रुक नहीं जाता या नौकरी छूट नहीं जाती, यानी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिससे व्यक्ति का सम्मान दुनिया में खो जाए, तो उस प्रकार का सिंबल यहाँ पर मौजूद है। तो ये स्थिति गुजर चुकी होगी आपकी। साथ ही साथ उंगली यहाँ शनि के साथ चुपकी हुई है। जब इस प्रकार की उंगली चुपकी हुई होती है तो व्यक्ति अपने परिवार को साथ लेकर चलता है, यानी कि माता पिता को की सेवा भी करता है और उन्हें साथ लेकर के भी चलता है। अब बात करता हूँ यहाँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली अनुकूलता के साथ में, यानी कुल मिलाकर कहूँ तो यहाँ अभी इस प्रकार का कोई भी सिंबल नहीं है जिससे मैं ये कह सकूँ कि आपके जीवन के अंदर कोई आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा रोग आने वाला है, ऐसा दिखलाई नहीं देता। तो यहाँ पिछले समय में आपको धन का हो सकता है, किसी को आपको धन देना पड़ा हो, इस तरह का नुकसान दिखलाता है यहाँ पर ये रेखा। अब बात करूँगा इसके बाद में बृहस्पति की। बृहस्पति की उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है। जिस प्रकार से आपकी ये उंगली खड़ी रहती है तो व्यक्ति पूजा पाठ ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला होता है। साथ ही साथ यहाँ पर इस प्रकार का कोई इस समय चिन्ह नहीं है कि इस समय, पहले हो सकता हो तो मुझे पता नहीं, इस समय यहाँ ऐसा कोई चिन्ह नहीं कि जो पत्नी से विवाद का कारण बने, या घर में अगर पत्नी रहे तो पत्नी के साथ में कलेश हो, इस तरह की स्थितियों को दिखलाने वाला। तो यहाँ ये हो सकता है पहले कुछ बने हो, अभी यहाँ कोई ऐसा चिन्ह नहीं है। अब बात करते हैं बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत, और बुध के पर्वत पर सिर्फ एकमात्र ये रेखा खड़ी है। जब एकमात्र ऐसी रेखा खड़ी होती है तो पर्वत अनुकूल है, पर्वत सम है, आपका अनुकूल पर्वत है, आपके पक्ष का है। स्थिति कैसी भी है, आपके पास धन के आगमन निश्चित रूप से बने रहेंगे, इस प्रकार को बताने वाली यहाँ पर ये स्थिति है। संतान के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके यश मान सम्मान की उंगली के बारे में। यहाँ हृदय रेखा से जाकर के और सूर्य रेखा को जब पर्वत को रेखा जाती है तो ये वो रेखा है जो यहाँ इस बात को कहें कि एकदम दिमाग के अंदर तेज़ी से हृदय के अंदर गुस्सा आ जाना, इस प्रकार को दर्शाती है। कुल मिलाकर पर्वत सम है, तो सम पर्वत व्यक्ति को थोड़ी ज़्यादा यात्रा नहीं करा रहा, थोड़ा बहुत यात्रा यहाँ पर करा रहा है। शनि पर्व के बात कर लें, ये धन का पर्व, और यहाँ अनुकूल इतनी बढ़िया रेखा है, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के 55 वर्ष से अंत समय तक आपके पास धन के आगमन तो निरंतर रूप से बने रहेंगे। ये यहाँ पर स्थापित रेखाओं के रूप में ये रेखा मौजूद है। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और इस पर जब ये खड़ी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के पास स्वयं का मकान होता है। कुल मिलाकर के कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब ये 2 से 3 रेखाएं दिखलाई देती हैं तो साइड में भी हो सकता है पैतृक संपत्ति का भी कुछ हिस्सा मिल जाता है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति पर्वत यहाँ पर सम रूप से वो जो हमसे जो पढ़ते हैं वो इस चीज़ को भी पढ़ते हैं कि विवाह होगा या नहीं होगा, तो वो सब चीज़ें इसमें हो चुकी हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा का शनि पर्व के नीचे जाना ये अपने आप में अच्छा इंडिकेशन नहीं कहलाता। जब शनि पर्व के नीचे जाकर के हृदय रेखा समाप्त होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने मतलब के लिए, प्रेम संबंध भी बनाए तो मतलब के लिए, विवाह करे तो भी मतलब के लिए, व्यापार करे तो भी मतलब के लिए, इस तरह को दर्शाने वाली रेखाएं आपकी ये हृदय रेखा है। तो ये अपनी अपनी टेंडेंसी है, कोई किस प्रकार से काम करे, कोई किस प्रकार से, आपके हाथ में ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा यहाँ पर इतनी ज़्यादा अनुकूल तो नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा परिश्रम आप शरीर से करते हैं, कुल मिलाकर सामान्य रूप से। और साथ ही साथ ये रेखा बीच वाली ये बताती है कि ऐसा व्यक्ति अपने यहाँ मांगलिक भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ से मंगल पे वो पर्वत है जो बता रहा है कि आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत, शारीरिक मेहनत के द्वारा आप धन नहीं कमाते हैं।
तो चलिए ये इस प्रकार की रेखा। अब इसमें से द्वितीय मंगल पर्व को देखता हूँ मैं। ये द्वितीय मंगल पर्व है और यहाँ से ये निकलने वाली रेखाओं का संबंध बुद्धि रेखा के साथ की तरफ देखता है। जब जब बुद्धि रेखाओं को मंगल और रेखा देखती है और मंगल पर्वत पर ही चली जाती है, व्यक्ति बहुत साहसिक किस्म का होता है। यानी कि मस्तिष्क रेखा को भी ऊपर जाके इसने टच किया है। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि मस्तिष्क रेखा से ही कोई रेखा है, लेकिन मंगल पर्वत से रेखा निकली और शनि पर्व की तरफ गई। यानी इसका शनि पर्व की तरफ उठ जाना, यानी कि साहस के द्वारा धन के लिए मुकदमा, यहाँ इस प्रकार का ये चिन्ह बन रहा है। तो यहाँ क्योंकि पर्वत बीच में उठ गया इतना ज़्यादा, तो ये जहाँ जहाँ ये रेखा पर्वत उठ जाता है इस प्रकार से, तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर धन के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष, झगड़े, झंझट तक व्यक्ति ले जाता है। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये आपकी रेखा का यहाँ पर फल। तो यहाँ कुल मिलाकर द्वितीय मंगल से यहाँ झगड़े झंझट के चिन्ह मौजूद हैं जो आपको यहाँ पर दिखलाते हैं। अगली बात करता हूँ, एक रेखा मंगल पर्व से निकल करके गई धन के लिए। फिर वही बात आई कि मंगल पर्व से निकली, यानी कि साहस के पर्व से निकलने वाली रेखा का बुध पर्वत से संबंध एक और भी हो सकता है। व्यक्ति जहाँ साहस के द्वारा धन कमाता है, तो हो सकता है कि ज़मीनों के विवाद से धन कमाए, प्रॉपर्टी के विवाद से धन कमाए। और कई बार मैंने देखा है कि व्यक्ति जो होता है वो अपने आप में ऐसा कह सकते हैं कि कुछ टेक्निकल कार्यों के द्वारा भी अपने जीवन में धन कमाए। तो ऐसा भी मंगल पर्वत का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बता रहा है। तो चलिए ये मैंने आपकी बताई, अब मैं आपकी बुद्धि रेखा की बात कर लेता हूँ। यहाँ बुद्धि रेखा और एक तरीके से जा कर के सीधा जब हृदय रेखा को जाए और वहाँ एक्स का चिन्ह बने और एक एक्स का चिन्ह यहाँ अंदर बने, तो जब इस प्रकार के दो एक्स बन जाते हैं तो ये ऐसी स्थिति है कि सूर्य पर्वत के नीचे एक्स बना और एक आपका इधर की तरफ एक्स बना। यानी कि पत्नी के साथ ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं लगता देखने में कि बहुत जल्दी से पत्नी को कुछ हो जाए। कुल मिलाकर जब मंगल रेखा काटे हृदय रेखा को, तो पत्नी के साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना होने की संभावना। अब उसे तलाक कह सकते हैं, अब उसे दुर्घटना कह सकते हैं। इस तरह के सिंबल आपके हाथों के द्वारा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कुछ ना कुछ तो घटना होगी और वो आपके दिमाग में यानी कुल मिलाकर के आपके दिमाग को भी ये रेखा बताती है कि क्रोध पर नियंत्रण रखें। तो ऐसे भी रेखा यहाँ पर ये सिंबल विराजमान है। अब बात करूँगा इसके बाद सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और वर्तमान में यहाँ देखता हूँ तो कहीं दूर से कोई संबंध नहीं बनते, कहीं विदेश से कोई संबंध नहीं बनते। कुल मिलाकर के चंद्र पर्वत पर अब इस समय पर कोई भी टेंशन के रिसाल मौजूद नहीं है। मैं जब वर्तमान में हाथ आपका पढ़ रहा हूँ, पीछे हो तो मुझे पता नहीं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में सीधा आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और जब मणिबंध से निकल करके भाग्य चलती है तो व्यक्ति अपने वजूद से मजबूत होता है, यानी कि अपनी भूमि से मजबूत होता है, अपनी पैतृक संपत्ति की तरफ से मजबूत होता है। यहाँ इस प्रकार के सिंबल आपके हाथ के द्वारा नज़र आते हैं, यानी कुल मिलाकर आपका जो वजूद है उससे आप मजबूत हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाली आपकी भाग्य रेखा भी है। तो चलिए ये सब हो गया। 49वें वर्ष से देखता हूँ तो 49 से लेकर के लगभग ऐसा कह सकते हैं आपको यहाँ एक दूसरी रेखा के रूप में सूर्य पर्वत के लिए हुई रेखा का संबंध, और इधर आपकी मस्तिष्क रेखा से जो रेखा उठी है इसका भी 51 वर्ष के बाद थोड़ा परिवर्तन फिर लगता है मुझको कि ऐसा ना हो जाए कि आप लगभग 51 के बाद 52 के बाद कोई और किसी कार्य को जोड़ करके अपने काम को करें। तो कुल मिलाकर एक फेरबदल लगता है, वहाँ स्थान परिवर्तन, दुकान परिवर्तन या कुछ ना कुछ दिखलाई पड़ता है। अब बात करेंगे इसके बाद में सीधा भाग्य रेखा के बाद में आपके सवालों की। आपका सवाल है मैरिज कब होगी। देखिए मैरिज तो निश्चित रूप से इसमें हो चुकी होगी, इसमें कोई भी दो राह नहीं है कि हाँ मैरिज नहीं हुई हो। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है जब हृदय रेखा से कोई रेखा उठ कर के
किसी जगह पर्वत पर ऊपर उठ जाती है तो उस समय भी दोबारा वो सिंबल मिल जाता है कि व्यक्ति का विवाह की संभावना बढ़ जाती है। मुझको लगता है अभी आपका कम से कम जो ये स्थिति बन रही है इसमें लगभग 53वें वर्ष के 52 से 53वें वर्ष में हो सकता है कि आपकी विवाह की संभावना बने। आपने कहा सेहत हेल्थ कैसी रहेगी, तो यहाँ हेल्थ की बात करता हूँ। यहाँ कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा ऐसी कोई ख़राब स्थिति नहीं मिली, ना मंगल पर्वत पर कोई इतना चिन्ह मिला है और ना ही बुध पर्वत पर ऐसा चिन्ह मिला है कि कोई आपको गहरी रोग की बात मैं करूं तो वो गहन रोग यहाँ पर मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर के बस ये है कि थोड़ा सा आपको धैर्य रखना चाहिए कुल मिलाकर अपने क्रोध पर, अपनी नियति पर। तो सेहत कुल मिलाकर अभी तो ठीक है, अभी कोई ऐसा चिन्ह नहीं आया। अगला सवाल है आपका, गवर्नमेंट कचहरी मुकदमेबाजी कब तक निमट जाएंगी, जीत होगी या हार होगी? चलिए मैं आपको बताता हूं कि जीत हार के लिए आप अपने हाथ की रेखाओं से स्वयं कैसे देख सकते हैं। हालांकि ये मंगल पर्वत से जब रेखा निकलकर के बुध पर्वत को पहुंच जाती है तो ये मुकदमों में जीत को दर्शाती है। कुल मिलाकर के मैं समझता हूं जहां वो आपके 2023 से आपकी विवाह की शुरुआत हो रही है उससे कोई 4-6 महीने पहले यानी कि 2023 में ही शुरुआत में मुझे लगता है कि आपको उससे पहले तो मुकदमों में आपको जीत नहीं मिलेगी। और यदि आप अपने हाथ से देखना चाहते हैं तो यहाँ यदि छोटी छोटी रेखाएं खड़ी होने लगें तो समझ लीजिए कि आप विजय के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। साथ ही साथ ऐसी पूजा पाठ मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपके जीवन में आप जीत दर्ज कर सकते हैं। आपने कहा फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर की बात करता हूं तो 55 वर्ष के बाद अभी आपके जीवन में संघर्ष है। 55 के बाद कुछ ज़्यादा अनुकूलता यहां पर दिखलाई देती है, तो जीवन भी फ्यूचर भी आपका ठीक प्रकार से रहने वाला है। आइए बात करता हूं मैं शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व, और जब मैं शुक्र पर्व को देखूं तो यहाँ शुक्र पर्व कोई अच्छा नहीं है। जब शुक्र पर्व अच्छा नहीं होता तो व्यक्ति के बाद में जो शुक्र का मतलब होता है जो वैवाहिक सुख होता है, जो पत्नी का सुख होता है, जो बच्चों का सुख होता है, वो पर्वत यहाँ बिल्कुल एकदम ऐसे सपाट, बिल्कुल एकदम मीठा हुआ पर्वत। तो बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये अच्छा फल नहीं है। यानी कि जब जीवन में पत्नी नहीं, जब भी जीवन में बच्चों का सुख नहीं, तो व्यक्ति यहाँ काला सा स्पॉट भी आ रहा है तो ये भी शुक्र पर्व में दाग आता है। संतान सुख की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके हाथ से तो वो रेखा दिखलाई नहीं दे रही है, तो ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है कि संतान आपको कितनी होगी। तो आपके हाथ से नज़र वो रेखा आ नहीं रही है। तो चलिए ये मैंने बताया आपको अब किसका फल, अब बताता हूँ मैं आपको आयु रेखा का फल। यहाँ आयु रेखा वर्तमान में इस जगह तक 70 वर्ष की बन गई है। इसके बाद एक छोटी सी रेखा का समापन और आ रहा है, यदि वो जुड़ जाएगी तो ये आयु रेखा आपकी 78 वर्ष की हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आप इसको, ये रेखा बनती भी रहती है, उससे ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आपकी सारी रेखाओं को, सारे पर्वतों को, उंगलियों के फलों को, सबको मैंने बताया। अब मैं आपको वो उपाय बताने वाला हूँ जिसको आप करेंगे तो मुकदमों में विजय प्राप्त होगी और आपको वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक बेहतरीन सा फायर ओपल पहनिए। सारी अंगूठी मत पहनिए, केवल फायर ओपल पहनिए। सिर्फ फायर ओपल इस उंगली में धारण कीजिए और उसके बाद आपको वैवाहिक सुख भी मिलेगा और आपको घर का सुख भी मिलेगा और आपको मुकदमों में विजय प्राप्त होगी। तो यहाँ इस प्रकार का ये आपकी उंगली में आपको फायर ओपल पहनना है। साथ ही साथ अपनी पूजा में प्रतिदिन आपको देवी कवच पढ़ना होगा। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, उसे नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। जीवन के सभी संसाधन आपको प्राप्त होंगे। मुकदमों के लिए आपको करना होगा, आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना होगा। वहाँ जाकर के बैठ कर के 4 बेसन के लड्डू चढ़ाइए, माँ चमेली के तेल का दीपक जलाइए और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। देखिए फिर आपके पक्ष में जल्दी से जल्दी मुकदमा हो जाएगा। बस इतना करिए, जीवन में आप तरक्की करें। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।